साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बिसेस बेबायदि आयदायाव बाथ्राखौ एबा दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैदों। बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो धोरोमहा गावबा गाव माखासे नियम खान्थिफोर बानायनानै लाबाय जानायनि फारसे। जेरैहाय मुस्लिम धोरोमफोरा अमा जाया, अमा मोनजाया, नाथाय बिथांमोना मोसौ बेदर जायो। हिन्दु धोरोमाव दङ अमाखौ जायो, नाथाय हिन्दु धोरोमनि सुबुंफ्रा मोसौ बेदरखौ एबा मोसौखौ जाया। ख्रिस्टियानफोर दङ, ख्रिस्टियानफोरा बेबायदिनो गोसोब्ला जायो, गोसोब्ला जाया, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बाथ्रा, नाथाय बाइबेला जा होननानै बुङाखै। दा दिनै बिसेस आयदानि सावरायनो नागिरनाया जाहैबाय थारैनो हिन्दु फोथायारिफोरा मोसौ बेदरखौ गोदोनिफ्रायनो जायामोन नामा? बे बिसयाव जों बाथ्राखौ नायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावहाय दिनैनि भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां सोलोंनो गोनां भिडिअ। जिहेतु जोङो भारत हादराव थादों, बेखौ लानानैनो गोबां रोखोमनि दाङाबाजि, गोबां रोखोमनि दान्थे बिदान्थे जोङो माब्लाबा खालामज्लायो। दा बेवहाय बाथ्राखौ रोंना थाखानाया गोनांथिथार। जोङो माब्लाबा सोरजोंबा हयथ' बे बिसयाव नांलायो, खोमज्लायो बाथ्रा बुंनानै। जोङो गोबां जायगायाव नुनो मोन्दों मोसौखौ रैखाथि होगासिनो दङ, मोसौखौ इसोर होननानै खुलुमो, मोसौखौ बिमा होननानै बुङो हिन्दुफोरनि गेजेराव, हिन्दु फोथायनायनि गेजेराव। बिथांमोना जा फोथायो बेखौ आं जेबो बुंनो नागिराखै, नाथाय थारैनो हिन्दु समाजनि गेजेराव, हिन्दु फोथायनायनि गेजेराव मोसौ बेदरखौ जायोना जायामोन, बे बिसयावसो दिनै बाथ्राखौ सावरायगोन। जोङो नायलांनि। अनजाग्रा प्रियफोर, खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन, हायोब्ला शेयार खालामगोन। नोंथांमोननो जि भिडिअखौ लानानै फैदों अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखै। आं बुङोब्ला हयथ' गोबाङा सानगोन बिथाङालाय मा बेसे बाथ्रा रोंगौ, जारिमिननि बाथ्रा मा रोंगौ, धोरोमनि बाथ्रा मा रोंगौ होननानै हयथ' गोबाङा बुंनो हागौ। दा बेयावहाय आङो गुबुननि बुंनाय, राम पुनियानि होननाय सासे जारिमिनखौ मोजां मोनथिग्रा, सासे डक्टरेट टाइटेल मोननाय बेक्ति, बिथाङा फोरोंनाय, फोरमायनाय, जारिमिननि बाथ्रा बुंनाय, बेखौसो नोंथांमोननो दिनै लानानै फैदों। दा बेयावहाय नायनो बानो नाङा, नोंथांनि थाखाय गोबां सोलोंनो गोनां बाथ्रा जागोन। आरो जोबनायाव आङो फंनैसो बुंनानै फोजोबगोन। इतिहास के बारे में मैंने इसके पर्चे खोले तो मुकेश जी, मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि इतना स्पष्ट है इतिहास में ये चीजों के बारे में कि वैदिक काल में बीफ, गोमांस का सेवन किया जाता था। और इसके कुछ स्रोत मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जो इसके काफी अध्येता थे, स्वामी विवेकानंद ने जी का एक 2 फरवरी 1990 का एक लेक्चर है उनका, अद्वैत, जो शेक्सपियर क्लब पैसेडोना में उन्होंने दिया था, जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3, जो अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित हुआ 1997 में। और उसके पेज 536 पर स्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वैदिक काल में जो गाय ये ऐसी चीज थी जो सामान्य भोजन की चीज थी, और लोगों का एक कर्तव्य था कि जब भी उनके सामने कोई बहुत उनका जो गेस्ट आएगा, अतिथि आएगा, तो उसके लिए गाय को काटा जाना जरूरी था। ये एक स्वामी जी का मैं एक अवलोकन आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर D.N. झा, जो अब नहीं रहे, उनकी एक किताब है मिथ ऑफ होली काउ। मिथ ऑफ होली काउ में उन्होंने वेदों के आधार पे इस बात को सिद्ध किया है, वेदों के कौन से मंडल, कौन सी ऋचा में गाय के मांस के सेवन का उल्लेख है, उन्होंने बहुत विस्तार में दिया है। केवल 1-2 मैं आपके सामने रख दूंगा। जैसे एक पुस्तक है, दूसरी पुस्तक जो है वो है सुनीति कुमार चैटर्जी, जो एक काफी बड़े विद्वान थे। उनकी किताब है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उसमें जो वैदिक कल्चर का भाग है, जो खंड 1 रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित 1993 में, पेज 217 पर इसी बात का उल्लेख आता है। अब इसके अलावा मैं और बताऊं कि जैसे शतपथ ब्राह्मण में जो एक ऋचा है, उसमें यज्ञवाल्क्य ये कहते हैं, मैं तो खाता हूँ पर वो नरम होना चाहिए तो ही मैं उसको खाता हूँ। और जो हम वैदिक काल में इस बात को जानते हैं कि यज्ञ होते थे। यज्ञ क्या होते थे?
यज्ञ में मुख्य रूप से गाय की बलि दी जाती थी और ये ब्राह्मण उसको जो दान में दिया जाता था, गोदान, ये गाय का भी दान दिया जाता था। तो बहुत बड़े पैमाने पर गाय का सेवन, बीफ का सेवन, पूरा ऋग्वेद और हमारे कई ब्राह्मण इन चीज़ों से भरे पड़े हैं। उनके अलग-अलग जो हम कोटेशन भी दें तो बहुत सारे हो गए। जैसे एक वेद व्यास स्मृति है, उसमें अंतज्य जो कहा गया है कि बहुत सारे लोग इस गाय के इसको खाते हैं, वो उसका पूरा वर्णन दिया है। तो पहली बात तो ये, इसमें कोई शंका नहीं है कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। वैसे मनुष्य समाज की जो डाइटरी हैबिट्स हैं, खाने पीने के तौर तरीके हैं, वो समय के साथ बदलते रहे। अब वैदिक काल के बाद जब हम आते हैं तो उसके साथ बुद्ध धर्म का उदय होता है और गौतम बुद्ध मुख्य रूप से देखते हैं कि गायों की कितनी बलि दी जा रही है और वो गाय की बलि को रोकने के लिए एक अपील करते हैं, अभियान चलाते हैं। अभियान तो आजकल का शब्द है, उस समय जिस प्रकार से वो कई ब्राह्मणों को रोकते थे और उस समय ये कई बार एक प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था कि कौन कितने गाय की बलि दे रहा है। तो इसके विरोध में जाते हुए उसका एक कारण शायद जो भगवान महावीर और गौतम बुद्ध जो है अहिंसा का प्रचार लेकर, उसका एक कारण मैं अपनी तरफ से ये भी सोचता हूँ कि समाज बदल रहा था, कृषि समाज का विकास हो रहा था। अभी तक मुख्य रूप से पशुपालक समाज था, अब कृषि समाज का विकास हो रहा था और कृषि समाज के विकास के लिए आपको बैल की जरूरत पड़ेगी, गोधन की जरूरत पड़ेगी। वो एक कारण रहा होगा जिसके चलते गौतम बुद्ध ने इस प्रकार की जो बलि प्रथा पर रोक दी। गौतम बुद्ध का मुख्य उद्देश्य केवल अहिंसा और गाय की हत्या को रोकना नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य था कैटल वेल्थ, जो हमारा पशुधन है, पशुधन बना रहे और हमारे समाज का ये जो प्रगति जिस दिशा में है वो होना चाहिए। ये पहली बात है। अब तो गौतम बुद्ध के आने के बाद जो पूरे समाज में बुद्ध धर्म फैला और ये बुद्ध धर्म के फैलने की प्रक्रिया बहुत विशाल थी, देश जैसे बुद्ध में होता गया, तो उस समय ब्राह्मणों को एक बड़ी समस्या हो गई कि एक तरफ तो शाकाहार का विकास होने लग गया, दूसरी तरफ बलि प्रथा कम हो गई, बलि प्रथा पे रोक आने लग गई और ब्राह्मणों को उसमें काफी समस्या हो गई क्योंकि उनकी आजीविका का मुख्य साधन यही था और उनके खाने पीने का भी एक मुख्य साधन ये था। तो वो एक प्रकार का वो संकट था। तो हमने जैसे दूसरे एपिसोड्स में वर्णन किया है, इसकी बात की है कि बुद्ध धर्म के आने के बाद जो ब्राह्मणवाद का ह्रास हुआ, उस पीरियड में खाने पीने की खास तौर से शाकाहार का विकास हुआ और ये शाकाहार के विकास के साथ साथ जो बाद में जैसे ब्राह्मणवाद फिर से उदय होता है, तो अब ब्राह्मण ये देखते हैं कि हमारा जो मुख्य रूप से ह्रास हुआ वो तो गाय के कारण हुआ, अब तो लोग गाय की बलि नहीं देते और हमको अब बुद्ध धर्म फैल गया, समता के सिद्धांत आ गए, तो हम अपने सामाजिक सिद्धांतों को कैसे प्रस्थापित करें, ये उनके सामने एक समस्या थी। तो यहाँ 1948 में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब है अनटचेबल्स, हु वेयर दे एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स। इसमें ये उसका बहुत विस्तार से बताते हैं कि ब्राह्मणों ने कैसे एक नीति के तौर पे, क्योंकि गाय की बलि के कारण उनका एक ह्रास हुआ, समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई और बुद्ध धर्म के फैलने से उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई, तो वापस आने के लिए उन्होंने गाय को ही अपना प्रतीक बनाया और शाकाहार को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। तो ये उसका पहला भाग है कि ये जो मैंने आपको इतने उदाहरण दिए कि इससे बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था और गौतम बुद्ध के आने के बाद जो परिवर्तन हुए और उसके बाद भी जो शाकाहार का प्रचलन हुआ, ब्राह्मणों ने तो पूरी तौर से गाय के मांस को खाने से अपने आप को रोक दिया, और जो दूसरे समाज के तत्व थे उसमें कई लोग गाय बीफ खाते रहे और जो ट्राइब्स रहते थे, कुछ ट्राइब्स जो हार जाते थे, बिखर जाते थे, अम्बेडकर उसके बारे में विस्तार में बताते हैं कि ये बिखरे हुए ब्रोकन पीपल जो हारे हुए और ये लोग थे, वो ज़्यादातर बुद्ध धर्म के पास भी गए और उन्होंने, क्योंकि जैसे हम देखेंगे तो सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और इस रूप में उन्होंने खाने पीने का बंधन नहीं लगाया कि आप मांसाहार नहीं कर सकते या बीफ नहीं खा सकते, इस प्रकार का बंधन अशोक में नहीं था और वो मेरे ख्याल से बुद्ध की शिक्षाओं का एक निचोड़ के रूप में आता है। तो कुछ ये जो लोग थे वो बीफ पर चले गए। तो यहाँ फिर हिंदुओं में जैसे ब्राह्मणवादी मानने वालों में दो भाग हो गए, एक तो बुद्ध धर्म को मानने वाले जो बीफ का सेवन कम से कम करते रहे या नहीं करते रहे, और दूसरी तरफ से वो हिंदू जो एक पूरी तौर से शाकाहारी हो गए और कुछ मांसाहारी रह गए। अब इन मांसाहारियों में
फिर से 2 प्रकार हो गए। एक वो जो बीफ नहीं खाते थे और दूसरे जो बीफ खाते थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब 1948 में जो आई है, उसमें बताते हैं कि ये जो बीफ खाने वाले थे, उन्हीं को बाद में अस्पृश्य के रूप में ट्रीट किया गया और अस्पृश्यता का ये जो सिलसिला है, अनटचेबिलिटी का एक कारण को ये बताते हैं कि क्योंकि वो बीफ खाते रहे, उनके लिए उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अनुसार ये ज़रूरी था, तो उसके आधार पे वो चलता रहा। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि फिर अंतिम बात कि अब ये जो बात चली, तो ये एक संघर्ष ब्राह्मणवाद और बुद्ध धर्म के संघर्ष के रूप में अम्बेडकर इसको मुख्य रूप से देखते हैं। और फिर आकर 19वीं शताब्दी में जब राजनीतिक उथल-पुथल चलती है, तो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले गाय को एक मुख्य मुद्दा बनाते हैं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। 19वीं शताब्दी की बात है। अभी की बात तो आपने थोड़ी-सी कही, उसमें तो बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, वो हम देखेंगे उस बारे में। इसोरनि बाख्नायजानाय जाथोंसै बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायदों होननानै आङो फोथायदों। नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जे हिन्दु फोथायनायाव गोदो बेखौ जायोमोन होननानै रोखायै बिथाङा बुंदों। जाया जारिमिननि एक्सपार्ट, बिथाङा रोखा रोखायै बुंदों जारिमिननिफ्राय जे गोदो गोदाय मोसौ बेदरखौ हिन्दु धोरोमाव जायोमोन आरो मा मा जाहोननि थाखाय जायाखै, बे मोनसे रिभुलेसना मामोन, बे जाहैबाय गौतम बुद्ध फैनायनि उनाव गौतम बुद्धआसो जे बे मोसौ जानायखौ बन्द खालामहोदों। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मानो, बे जाहैबाय मानसि माहारिनि गेजेराव आबाद खालामनायाव मानसिफ्रा गोबां सिन्ता खालामदों, बांबोदों। दा बेवहाय आबादखौ माजों खालामो, बेखौ मोसौजों खालामनाय जायो। दा बेवहाय जों जुदि मोसौफोरखौ जानानै फोजोबना लायोब्ला आबाद मावनायाव गोबां गोनां प्रब्लेम जागोन। बे बाथ्राखौ साननानै गौतम बुद्धआ बन्द खालामदों आरो बेजोंनो लोगोसे जिबन हत्या खालामनाय गोबांखौनो बन्द खालामदों। आरो माखासे बेलायाव राजखान्थि जाहोनाव आरो मोनसे बेलाया धोरोमाव बेखौ लानानै फैनाय जादों होननानै बिथाङा मोजाङै फोरमायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, आं दुनाय बुंफिननो नागिराखै। नोंथांमोना आरोबाव बुजिजोबाखैब्ला नोंथांमोना आरोबाव फिन नायबावगोन, जेन बाथ्राखौ मोजाङै रोङो, मोजाङै बुजियो, नोंथाङा जेन गुबुनखौबो फोरोंनो हायो, नोंथाङा जेन गुबुनखौबो बुंनो हायो बे बाथ्राफोरखौ। देवला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों। नोंथांमोना बे जारिमिननि बाथ्राफोरखौ मोननो हादों जे हिन्दु धोरोमाव गोदो जायोना जायामोन, बे जाहैबाय गोदो गोदाय ऋषि मुनिफोरा जायोमोन, गोदो गोदाय हिन्दु समाजाव बाहायोमोन। देब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ।